क्या कह रहा है ये, द टंग एक्सटेंड्स फ्रॉम द बैक ऑफ द माउथ, मतलब जो हमारी जीभ है वो हमारे मुंह के पीछे की तरफ से जुड़ी हुई है। इट अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द माउथ, और ये हमारे जो माउथ के फ्लोर है यानी नीचे की तरफ उससे टच है। आवर टंग इज़ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन्स दैट सेंस टेस्टेबल, हमारी जो जीभ है वो क्या है, बिल्कुल बिना मसल्स के है, मतलब वैसे इधर उधर हो सकती है, घूम सकती है चारों तरफ। इट हेल्प्स टू मूव द फूड इन आवर माउथ, और इसकी मदद से हम मुंह के अंदर खाने को क्या करते हैं, हिलाते डुलाते रहते हैं इधर से उधर। इट मिक्सिस सलाइवा विद द फूड दैट हेल्प स्लोइंग द फूड, और ये उसके अंदर क्या मिक्स कर देती है, लार, जिससे हमारा फूड चबाया जाता है, भोजन। मूवमेंट ऑफ टंग इनसाइड द माउथ हेल्प अस टू स्पीक, और जो मूवमेंट होता है हमारी टंग का, हिलना डुलना होता है, इसी के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ट्राई टू होल्ड योर टंग एंड स्पीक नाउ, आप अपनी जीभ को रोक के देखो, आप बोल नहीं पाओगे। इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, वी कैन स्पीक ओनली वैन आवर टंग इज़ फ्री टू मूव, हम तभी बोल सकते हैं जब हमारी जीभ फ्री होती है। टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स क्या होता है बेटा, देर आर टीनी बम्प्स ऑन आवर अपर सरफेस ऑफ द टंग, हमारी जीभ के ऊपर टिन्नी बम्स, अपर सरफेस के ऊपर जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई स्वीट, उसी से हमें खट्टा मीठा और नमकीन का पता चलता है। नर्व्स इन टेस्ट बर्ड्स सेंड द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टेस्ट टू द ब्रेन, और जो हमारी नर्व्स होती हैं वो इस बर्ड्स के द्वारा टेस्ट करके इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुँचाती है, हमारे ब्रेन तक। द ब्रेन टेल्स अस व्हाट टेस्ट, और हमारा जो दिमाग है वह बताता है कि ये कैसा टेस्ट है। टेकिंग केयर ऑफ टंग, अब हम अपनी जीभ की केयर कैसे कर सकते हैं। वी मस्ट क्लीन आवर टंग विद ए टंग क्लीनर एवरीडे, हमें अपनी जीभ एक टंग क्लीनर से डेली साफ़ करनी चाहिए। दिस हेल्प्स इन रिमूविंग द बैक्टीरिया दैट ग्रो ऑन द टंग, और वो उससे हमारी टंग का जो भी बैक्टीरिया वगैरह होता है वो दूर हो जाता है। डर्टी टंग्स कॉजेज बैड ब्रेथ, और अगर हमारी जीभ गंदी होगी तो स्मेल गंदी आएगी। वी मस्ट प्राइज आवर माउथ आफ्टर एवरी मील, और हमें हमेशा मुंह को खाना खाने के बाद कूले करने चाहिए। अवॉइड ईटिंग वेरी हॉट, हमें ज़्यादा गर्म भी नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा तीखा भी नहीं खाना चाहिए, स्पाइसी फूड। हॉट फूड फॉर्म्स ब्लिस्टर्स ऑन द टंग, अगर हम ज़्यादा गर्म खाना खाएंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, जीभ के ऊपर छाले हो जाते हैं। टीथ, अब दांतों के बारे में। अलोंग विद द टंग, ये कहाँ होते हैं, हमारी जीभ के ऊपर होते हैं और नीचे भी होते हैं। देयर आर टीथ इनसाइड आवर माउथ, और ये हमारे माउथ के अंदर होते हैं। आर द शेप्स ऑफ ऑल टीथ सेम, क्या सारे दांतों का जो शेप होता है वो सेम होता है, नहीं। डू ऑल टीथ परफॉर्म द सेम फंक्शन, और हर दांत का अलग अलग फंक्शन होता है। इन आवर लाइफ टाइम वी हैव टू सेट्स ऑफ टीथ, हम दो प्रकार के सेट्स रखते हैं हमारी ज़िंदगी में। एक तो होते हैं मिल्क टीथ, दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ क्या होते हैं, मिल्क टीथ मीन्स दूध के दांत। इन्फेंट इज़ बोर्न विदाउट टीथ, जो छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो बिना दांतों के पैदा होते हैं। ग्रेजुअली टीथ स्टार्टिंग अपीयरिंग, और थोड़े दिनों बाद उसके दांत आने लगते हैं। दिस फर्स्ट टूथ कम्स आउट व्हेन द बेबी इज़ अबाउट 6 months ओल्ड, जब 6 महीने का बच्चा होता है तो उसके पहले दांत आने स्टार्ट होते हैं। देयर आर 20 मिल्क टीथ, 20 दांत कितने होते हैं, 20 दांत होते हैं जो दूध के दांत होते हैं। बाई एज ऑफ 2.5 years, ये 2.5 साल का बच्चा होता है, 2 और आधी यानी 2 years कंप्लीट और 6 months के बाद उसके पूरे दांत हो जाते हैं। दे आर टेम्परेरी टीथ, और इन दांतों को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी। इट इज़ द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, और ये पहला सेट होता है। अब परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ कौन से होते हैं, बिटवीन द एज ऑफ 6 to 12 years,
ये हमारी 6 और 12 साल के बीच में होते हैं। द मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ, और मिल्क टीथ टूटते जाते हैं और परमानेंट टीथ आते जाते हैं। दिस इज द सेकेंड सेट ऑफ टीथ, और इनको हम दूसरा सेट बोलते हैं दांतों का। देयर आर 32 परमानेंट टीथ इन ए एडल्ट, और कितने दांत होते हैं ये टोटल? 32। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट टिल ओल्ड एज, और ये काफ़ी मजबूत होते हैं बुढ़ापे तक। इफ़ एनी ऑफ दीज टीथ आर ब्रोकन दे आर नॉट रिप्लेस्ड बाय न्यू टीथ, अगर इन दांतों में से कोई भी दांत टूटता है तो इनकी जगह कोई भी नया दांत नहीं आता है। नाउ यू रीड इट केयरफुली, ओके।